हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की डेट में लोग तीन तरीके से इनकम कमा रहे हैं। पहला जॉब, दूसरा साइड हसल जो कि उनकी इंटरेस्ट या उनकी हॉबी होगी, तीसरा बिजनेस। और आश्चर्य की बात बताऊं, जो भी लोग अपनी ज़िंदगी में रईस बने हैं वो अपने साइड हसल और बिजनेस से ही रईस बने हुए हैं, वो जॉब से कभी रईस बने नहीं। और आज की डेट में एआई और जेन एआई की डेट में आपको अपनी हॉबी को डेवलप करने के लिए बहुत सारी फैसिलिटीज़ ऑलरेडी है। इसलिए मैं आपको हाईली रेकमेंड करूंगा कि यदि अपना एक प्रॉमिसिंग फ्यूचर आप चाहते हैं, आप उस रेट रेस से बाहर निकलना चाहते हैं जहां पे लोग सिर्फ 9 to 5 की जॉब करके एक सर्वाइवल कर रहे हैं, कहीं भी यूएस में, जर्मनी में, कहीं भी कुछ भी होता है, इकोनॉमी में कुछ ऊपर नीचे होता है तो सबसे पहले दिमाग में एक ही बात आती है कि हमारी जॉब चली ना जाए। तो इस इनसिक्योरिटी से आप बाहर आना चाहते हैं तो आपको अपना साइड हसल या अपना साइड बिजनेस करना चालू कर देना चाहिए। और मैं हाईली रेकमेंड करूंगा कि यदि आपके पास एक्सपीरियंस है और आपने अपने कुछ स्किल्स डेवलप कर लिए हैं, अपने एक्सपीरियंस को लेके उन स्किल्स को आप मोनेटाइज कर सकते हैं। बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं आज की डेट में जिन्हें आप मोनेटाइज कर सकते हैं, फ्रीलांस कर सकते हैं। और उन चीज़ों को करने के लिए कौन कौन से जेन एआई के टूल्स आपको हेल्प करेंगे, मैं आज उन सारे टूल्स के ऊपर बात करने वाला हूं। साथ ही साथ इन सारे टूल्स को यूज करके आप अपने लाइफ में कैसे एक पर्सनल ब्रांड बना सकते हैं, क्योंकि यदि आपने अपना पर्सनल ब्रांड बना लिया तो उसके बाद आपका आगे का जीवन जो है बहुत आसान हो जाता है। आपको किसी भी बिजनेस में, किसी भी लाइन में, किसी भी तरीके से आप अपनी इनकम बना सकते हैं। और पर्सनल ब्रांडिंग की बहुत ज़्यादा पावर हो गई है आज की डेट में, खासकर सोशल मीडिया के टाइम पे, जहां पर आपको अपने घर के बाहर निकलने की भी जरूरत नहीं है, आपको अपना कंफर्ट जोन छोड़ने की भी जरूरत नहीं है। आप अपने घर में बैठकर अपनी जरूरत जो आज की जॉब है उसे करते हुए एक पर्सनल ब्रांड बनाने की जर्नी चालू कर सकते हैं। तो चलिए इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये चीज़ें जो होती हैं आपकी पर्सनल ब्रांड है वो कैसे रीशेप करती हैं। सबसे पहले तो आपको ये समझ लेना चाहिए कि यदि आपके पास कुछ स्किल्स है या फिर कुछ हॉबी है, फॉर द एग्जाम्पल यदि आप पिछले 10-15 साल से किसी एक इंडस्ट्री में सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं, टेस्टिंग कर रहे हैं, कोई कंपनी में बिजनेस कर रहे हैं, सेल्स कर रहे हैं, मार्केटिंग कर रहे हैं, आप इन सारे स्किल्स को, इवन एचआर कर रहे हैं, इन सारे स्किल्स को आप मोनेटाइज कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जहां पे आप एज अ ट्रेनिंग कोच आके आपको या फिर कैरियर गाइड बन के आप उन्हें ऑनलाइन कोचिंग दे सकते हैं। बहुत सारे ऐसी तरीके हैं जहां पे आप, यूट्यूब तो एक प्लेटफॉर्म है ही, लेकिन आज की डेट में ऐसे बहुत सारे अदर प्लेटफॉर्म्स भी हैं जिनके बारे में आज हम बात करेंगे, जहां पे आप जाके अपने स्किल को मोनेटाइज कर सकते हैं और एक साइड बिजनेस कर सकते हैं। और लोग इसमें महीने के 5 से 8 लाख 10 लाख रुपए तक कमा रहे हैं। कई लोग तो करोड़ों तक टच कर गए हैं जो अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं। और ये एक जर्नी होती है, जैसे आप आज चालू करेंगे, अगले 2 साल 3 साल में आप हो सकता है उस लेवल पर पहुंच जाएं कि जहां पे आप खुद 50 लाख रुपए महीने के कमाना चालू कर दें। और मैं ये नहीं बोल रहा हूं ये एक आसान जर्नी है, लेकिन ये जर्नी आप जब चालू करेंगे तो इस जर्नी में आप वो चीजें सीखेंगे जो आपकी पर्सनालिटी डेवलप करने में, अपने ऊपर काम करने में आपको एक ऑब्जेक्टिव देता है। और ये चीज क्यों जरूरी है? क्योंकि आप जब जॉब करते हैं तो आप उन्हीं चीजों पे काम करते हैं जो कि आपकी जॉब को अच्छे से करने के लिए हेल्प करेगा, जो कि आपका मोटिव नहीं है। यहां पे आप वो चीज पे फोकस कर रहे हैं जो आपको आपके कैरियर में, आपकी जॉब को अच्छे से करने में हेल्प करेगा। लेकिन जब आप इस तरह से कोई एक ऑब्जेक्टिव बना लेते हैं कि मुझे अपना एक पर्सनल ब्रांड बनाना है, मुझे अपनी ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म पे जाके अपनी स्किल्स को मोनेटाइज करना है, जब आप इस तरह का ऑब्जेक्टिव बना लेते हैं तो आप उन चीजों पे काम करना चालू करते हैं जिनसे आपका खुद का लाइफ, आपकी खुद की पर्सनालिटी डेवलप होगी, जो आपको लॉन्ग टर्म में हमेशा, या तो यदि आप जॉब में भी रहेंगे तो भी आपको बेनिफिट ही देने वाला है, और यदि आप पर्सनल ब्रांड करते हुए कुछ अपना साइड हसल या बिजनेस चालू करते हैं तो वहां भी आपको ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। तो चलिए बात करते हैं हम कुछ ऐसे टूल्स की जिन चीज़ों को यूज़ करके आप अपना साइड हसल चालू कर सकते हैं या फिर ऑनलाइन ब्रांडिंग चालू कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि आपकी यूनिक वैल्यू क्या है।
ओके, आपको ये समझना ज़रूरी है कि भाई आपने जो एक्सपीरियंस लिया है, आप उन चीज़ों को मोनेटाइज करना चाहते हैं, या फिर आप अच्छे राइटर हैं, आप अच्छे आर्टिकल्स लिखना चाहते हैं, या फिर आप वीडियो एडिटिंग करना चाहते हैं, या फिर आप कुछ ब्लॉगिंग करना चाहते हैं, या फिर आप कुछ ऐसे काम करना चाहते हैं जो कि बहुत ज़्यादा निश है मार्केट में। तो इन सब चीज़ों को समझने के लिए मैं आपको हाईली रेकमेंड करूँगा कि पहले आप खुद का एक ऑनलाइन एआई टेस्ट जो होता है वो जरूर ले लें। वो आपको सेल्फ रिफ्लेक्ट करता है, आपके जीवन की जो एनालिसिस है, आपकी पर्सनालिटी की जो एनालिसिस है वो करके आपको देता है। ये आपकी जो स्ट्रेंथ है उसको अनकवर करता है, आपके पैशन को अनकवर करता है, और ये एक अपने लिए एक यूनिक वैल्यू प्रोपोजिशन आप क्रिएट करने में हेल्प करता है। ये करने के लिए आप यूज कर सकते हैं क्रिस्टल का। क्रिस्टल एक ऑनलाइन पर्सनालिटी टेस्ट प्लेटफॉर्म है, और एक और है राइटरसोनिक। तो ये भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जहां पे आप इन सब चीज़ों को देख सकते हैं। और क्रिप्टॉन स्ट्रेंथ ये भी एक अलग प्लेटफॉर्म है। इन सारी प्लेटफॉर्म को की डिटेल्स मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां पे देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जाके अपना पर्सनालिटी टेस्ट जरूर लें। ये हार्डली फ्यू थाउजेंड्स का इन्वेस्टमेंट है आपके लिए, लेकिन ये इन्वेस्टमेंट आपके ऊपर है। ये आपको प्रॉमिस करता है कि आपका फ्यूचर अच्छा होगा। आप अपने जॉब में, अपनी बिजनेस में, अपने साइड हसल में, अपनी हॉबीज में कैसे इंप्रूव करेंगे, इन सब की फाउंडेशन चालू होती है इस चीज से कि आपको पता हो कि आपकी क्या यूनिक स्ट्रेंथ्स हैं जिन्हें आप मोनेटाइज कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं। सपोज आपको अपना ऑनलाइन प्रेजेंस बनाना है। एक बार आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, अब आपको ऑनलाइन प्रेजेंस बनाना है। तो इसमें आप कैसे करेंगे? तो सबसे पहले आपको ब्लॉग्स क्रिएट करने पड़ेंगे। ओके, यदि आप कुछ राइटिंग में जा रहे हैं तो आपको ब्लॉग्स क्रिएट करने पड़ेंगे। सोशल मीडिया पे आपको अपनी प्रेजेंस बनानी पड़ेगी, आपकी वेबसाइट्स वगैरह जो बनानी पड़ेंगी। ये सारी चीज़ें जो हैं, जो आपकी एक पर्सनल वैल्यूज़ को एक ग्राफिक्स के तरीके में प्रेजेंट करता है, लोगों के सामने उसे रखता है, क्योंकि आपके दिमाग में जो है उसे रिप्रेजेंट करने के लिए आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की जरूरत पड़ेगी, जहां पे आप अपने आप को एक्सप्रेस करके अपनी ब्रांड बिल्डिंग की प्रोसीजर चालू कर। ये सब करने के लिए जेन एआई के बहुत सारे प्लेटफॉर्म मार्केट में हैं, जैसे कि copy.io। ये ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आप अपना आर्टिकल्स आराम से लिख सकते हैं। जेस्पर है, कैनवा है। कैनवा पे आप यदि आप डिजाइनिंग में कुछ करना चाहते हैं, इमेज वगैरह क्रिएट करने, तो कैनवा पे आप बहुत अच्छी इमेजेस बना सकते हैं। इसी तरह से मिड जर्नी है, सफर एसईओ है, तो अपने वेबसाइट को कैसे आगे बढ़ाना है, अपने सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कैसे करना है। यदि आप सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन को सीखना चाहते हैं तो आप इन सब चीज़ों को, इन सारे स्किल्स को सीख सकते हैं। यहाँ से आप अपना कंटेंट बना सकते हैं, अपने वीडियो के लिए, ब्लॉग के लिए, अपनी वेबसाइट के लिए। यहाँ से आप अपनी इमेजेस बना सकते हैं, आप जो कि आप किसी प्लेटफॉर्म पे शेयर कर सकते हैं। यहाँ पे आप अपने आर्टिकल्स बना सकते हैं। उन चीज़ों को कैसे सर्च इंजन के थ्रू ऑप्टिमाइज करना है आप वो भी सीख सकते हैं। और ये सारी चीज़ें जेन एआई बेस्ड हैं और काफ़ी यूज़र फ्रेंडली हैं। और मैं तो गारंटी दे रहा हूँ, यदि आप इन चीज़ों को चालू करेंगे तो विद इन अ डे ये सारे टूल्स सीख सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली है। ऑल इट टेक्स फॉर यू टू ट्राई इट आउट। ओके, बहुत ही आसान होता है इन सब चीज़ों को सीखना। और इसके अलावा जब आपका ये हो जाता है तो आपका जो सोशल ब्रांडिंग है, जो वॉइस है, उसको आपको अक्रॉस प्लेटफॉर्म पे शेयर करना होता है। आपकी टारगेट ऑडियंस तक आपको पहुंचना होता है। क्यों? क्योंकि आपने जो अपनी पर्सनालिटी, अपनी यूनिक वैल्यू प्रोपोजिशन बनाई है, वो हर कोई नहीं सूटेबल रहेगा उसके लिए। वो हर कोई आपके लिए, उसके लिए पैसे देने के लिए तैयार नहीं होगा। तो आपको अपनी राइट ऑडियंस तक पहुंचना होता है। इसके लिए थोड़ा ट्रायल एंड एरर करना पड़ता है, क्योंकि आपकी जो कम्युनिटी है उसे बनाने में थोड़ा टाइम लग सकता है। लेकिन आपकी एक बार ऑडियंस बन गई, आपकी कम्युनिटी बन गई, तो आपको फिर कोई भी नहीं रोक सकता। और गारंटीड जितनी बड़ी आपकी कम्युनिटी रहेगी, आप उतना ही ज़्यादा पैसा कमाएंगे। तो आपको अपनी कम्युनिटी पे, टारगेट ऑडियंस के ऊपर बहुत काम करना पड़ेगा। इसलिए उसे एनालाइज करने की भी बहुत ज़्यादा जरूरत होती है कि कैसे लोग हैं जो आपके कंटेंट को, आप जिस चीज़ को मोनेटाइज करना चाहते हैं उस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। और आपको एक एंगेजिंग ब्रांड बना सकते हैं, एंगेजिंग पर्सोना आपकी क्रिएट कर सकते हैं। इसके लिए कुछ टूल्स हैं, जैसे ग्रामरली हुआ, हेमिंगवे हुआ। ये कुछ ऐसे टूल्स हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं अपना जो ऑडियंस है उसको एनालाइज करने के लिए, उसे अच्छे से समझने के लिए। ओके, जब आपकी ये सब चीज़ें हो गई हैं तो अब आपको जरूरत है एक ग्रोथ की। ओके, कि अब आपको अपनी ऑडियंस तक पहुंचने के लिए उसको और कैसे आपको एक बूस्ट देना है,
आगे बढ़ाना है, इसके लिए भी बहुत सारे जेन एआई के टूल्स मार्केट में अवेलेबल हैं। ये आपको जो पर्सनलाइज कंटेंट है अपनी ऑडियंस को रीच आउट करने के लिए वो बनाने में आपको हेल्प करता है, अपने ऑडियंस के साथ एंगेज होने में आपको काफ़ी कुछ हेल्प कर सकता है, और ये आपको रियल टाइम इंसाइट देता है अपने ऑडियंस के बिहेवियर के ऊपर। सो आप अपने ऑडियंस को जितना ज़्यादा जानेंगे उतना ही अच्छे से आप उन्हें एक हिसाब से इम्प्रेस कर पाएंगे। और वैसे भी यहाँ पे यदि आप ये सोच के आ रहे हैं कि सिर्फ पैसा कमाना है तो ये तो ठीक है, पैसा तो बाय डिफॉल्ट आएगा ही आएगा, लेकिन आपका ऑब्जेक्टिव जो है वो ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए कि आपकी जो स्किल्स हैं उन स्किल्स से आप लोगों की कैसे हेल्प कर सकते हैं। यदि आपके अंदर ये थॉट प्रोसेस है कि आप अपने स्किल से लोगों की हेल्प करना चाहते हैं तो पैसा अपने आप आएगा, लेकिन यदि आप सिर्फ पैसे के पीछे भागेंगे तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा आपको सर्वाइव करना, क्योंकि इसमें शुरुआत में थोड़ा फेलियर भी होता है, कुछ लर्निंग भी होती है, और यदि आपको वहां पे शुरुआत में ही पैसा नहीं मिला या सक्सेस नहीं मिली तो हो सकता है कि आप उस काम को बीच में ही रोक दें। लेकिन यदि आप ये सोच के आ रहे हैं मार्केट में कि मैं अपने स्किल्स के थ्रू लोगों की हेल्प करूंगा, उन्हें ग्रो करने में हेल्प करूंगा, तो ये अल्टीमेटली आपको भी बाय डिफॉल्ट देगी और पैसा तो आपको मिलने ही वाला है। तो इन सब चीजों के लिए आप कौन से टूल्स का यूज कर सकते हैं? आप यूज कर सकते हैं हब स्पॉट का, आप यूज कर सकते हैं बफर का, आप यूज कर सकते हैं स्प्राउट सोशल का। ये ऐसे जेन एआई टूल्स हैं जिनके बारे में आपको सिर्फ गूगल करने की जरूरत है और वो इतने अच्छे तरीके से आप उन्हें यूज कर सकते हैं। और यदि आपको कोई हेल्प लगती है तो आप कमेंट में मुझसे कभी भी पूछ सकते हैं, मैं आपको इन सारे टूल्स को डिटेल में समझा दूंगा, चाहिए तो डेडिकेटेड वीडियो भी बना दूंगा यदि आपको लगता है कि यार इसको कैसे यूज करना है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपको इन सब चीजों की जरूरत है, आप बहुत आसानी से इन सब टूल्स को सीख सकते हैं। आपको सिर्फ नाम की जरूरत थी, वो नाम मैंने आपको बता दिया, इन सारी चीजों की डिटेल्स मैं आपको कमेंट में भी डाल दूंगा। ओके, सो ये सारी चीजें जो हैं इन सब चीजों को आप अच्छे समझ लें और अपनी पर्सनल ब्रांडिंग की जर्नी जो है उसे आज से ही चालू कर दें। भले आपको ऐसा लगे कि यार शायद मैं इसमें फेल हो सकता हूं, कोई बात नहीं, ये आपकी पर्सनल ब्रांडिंग खराब कभी नहीं करेगा। इतनी बात आप अच्छे से समझ लें कि कोई भी आपको नई चीजें ट्राई करने के लिए डीमोरलाइज नहीं करता है। यदि आपने कोई चीज चालू की और उसमें आपको एक थोड़ी सी भी सफलता मिली तो सिवाय आपके कोई आपको डीमोरलाइज नहीं कर सकता। यदि आपने डिसाइड कर लिया है कि नहीं मुझे अपना खुद का पर्सनल ब्रांड बनाना ही बनाना है, चाहे वो एज अ आर्टिस्ट हो, चाहे वो एज अ ब्लॉगर हो, चाहे वो एज अ राइटर हो, चाहे वो एज अ कंसल्टेंट हो, चाहे वो एज अ ट्रेनर हो, तो मैं अपना वो ब्रांड बना के ही रखूंगा। और यदि आप अभी भी अपनी मिड एज में हैं, जहाँ पे आपके पास आप अभी 30-35 में हैं, तो मैं हाईली रिकमेंड करूँगा कि ये जर्नी आप चालू कर दीजिए, क्योंकि आज नहीं तो कल आप रिटायर्ड होने वाले हैं। और रिटायर्ड होने के बाद, क्योंकि आजकल लोग अर्ली रिटायरमेंट का टारगेट करते हैं, 45-50 तक वो टारगेट करते हैं कि वो रिटायर्ड हो जाएं। यदि आपका भी ऐसा कुछ टारगेट है तो ये स्किल्स जो आप अगले 2 साल 5 साल में क्रिएट करेंगे अपने लिए, ये आपको आपके फ्यूचर में, आपकी रिटायरमेंट लाइफ में बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट करने वाला है, क्योंकि वो आपकी एक हॉबी है और आप उसे एक हॉबी की तरह ही काम करेंगे जो आपको सारी जिंदगी कभी स्ट्रेस नहीं देगा। सो आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। इन सारे पॉइंट से रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी है कमेंट में जरूर ड्रॉप करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हाँ, शेयर करें अपने बाकी कलीग्स के साथ, अपने बाकी फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिलीज के साथ, ताकि वो भी सिर्फ और सिर्फ जॉब के ऊपर डिपेंडेंट रह के ना रह जाएं, उन्हें भी एक नया सोचने की प्रोसेस मिले कि वो भी एक पर्सनल ब्रांड बना के काफ़ी कुछ कर सकते हैं। ऑब्वियसली यदि आप पर्सनल ब्रांड बन गए हैं तो फिर आप जॉब भी कर सकते हैं, बिजनेस भी कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। स्काई इज द लिमिट। सो स्टार्ट योर जर्नी टुडे। ओके, आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। टेक केयर, बाय बाय।